सायरा बानो, आप बताइए, ये आज वाली जो कानून साजी है इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालिए। कौमी असम्बली में क्या बिलों को पास करने का यही तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बीच में थोड़ा कॉल कट की थी तो इस वजह से मुझे आपकी याद ही, लेकिन जब आपकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी और अभी भी आपने जो बात की है तो वो कह रहे ना कि तबीयत अजीब सी हो रही थी कि आपने इस पार्लियामेंट में बिल की बात की। आपने जो बात अभी बीच में की थी मैं उसको जोड़ते हुए बोलूँगी कि इस हुकूमत का काम क्या है। अभी महमूद मौलवी साहब ने कहा कि असेंबली में लोग नहीं होते, असेंबली में जाते हुए शर्म आती है। 4 लोग बैठे हुए होते हैं, आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाता और कहाँ से ऑर्डर आता है और एक आकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी और 15-15 लोगों में ये बिल पास करवाते हैं। और मैं अब थोड़ी सी बात आपको तफसील से मतलब मैं आपके जवाब देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लूँ। IMF का कर्जा हो, वो आके कहते हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने उनकी कोशिशों और उनकी काविशों से लिया। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, आपने जो क्या कहते हैं फूड सिक्योरिटी, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं किसी उस तौहीन की मर्तकब ना हो जाऊं, यानी कि फूड सिक्योरिटी आपकी जो वज़रा की फ़ौज और आप मरात ले रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, तुम लोगों ने उठाकर मतलब आप उसको नहीं संभाल सके। अब उसके लिए भी फ़ौज को आना पड़ेगा, भले वो चश्मा बैराज के 3 सोलर प्लांट जो भी मतलब वो है। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही हम बैठे क्यों हुए। मैं तो कह रही हूँ कि अपने मसनद पूरी सब चीज़ें आप हवाले करें और आप साइड पर हो जाए। आप ये थोड़ी कोई हाइब्रिड सिस्टम थोड़ी है कि हुकूमत कोई और चला रहा है और आप सिर्फ शक्लें दिखाने के लिए और आप सिर्फ इफ्तिताह और अपने फीते काटने के लिए बैठे हुए। अभी जिस तरह ये आज ये बिल पास हुआ, जाते जाते मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको पैनिक है, कौन सी डर और खौफ है। जो ये कर रहे हैं ये घूम फिर के इनके पास ही वापस आएगा। एक शख्स का इतना खौफ, एक पार्टी का इतना खौफ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क में करना क्या चाह रहे हैं। उस आर्मी एक्ट का आप पूरा तो पढ़ें कि कोई ये ना हो जाए तो इस पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो उस पे वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। अभी आप PIA की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि PIA को खुदारा एयरफोर्स 1 ना बनाएं और अभी 80 पायलट्स की इंडक्शंस की इन्होंने इजाज़त दी है। और मेरे इल्म में मैं आपको इस प्रोग्राम में बोल रही हूँ, मैं गलत बयानी नहीं कर रही, कि कितने सारे हमारे एयरफोर्स के पायलट हैं जो CPL और ALT वाला कोर्स कर रहे हैं कि जो 80 की इंडक्शन होगी वो हमने ले लेना है। तो भाई साइड पर हो जाए ना हम लोग, फिर हम लोग क्यों बैठे हुए। कौन से उस नाकारा टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जो ना वो फैसला कर सकते हैं और वो कहते हैं कि जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। भाई आवाम का तो कोई काम कर लेना आप। पहले भी यही सुनते आए हैं। अभी जमहूरियत की बात हो रही थी, कौन सी 75 साल में जमहूरियत देखी? अयूब खान साहब ने आके जमहूरियत दिखाई थी, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर उसके बाद दूसरी आमरीत आई, उसके बाद जो पार्टी वजूद में आई, फिर तीसरे ने एक तीसरी पार्टी वजूद में आई। हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है। मतलब बात अगर हम मुल्क को कौम भी करें तो भाई चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, हमें पता है तुम लोग कौन हो। मुझे समझ नहीं आ रही। तो प्लीज़ ये जमहूरियत जमहूरियत की बातें ना किया करें। हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है। एक ऐसे टोले को पकड़ के वो जो हमारे बेचारों ने आज़ादी दी और सारा अपनी जानें दी और आज़ादी ले ली, उसके बाद से मतलब वो कह रहे हैं कि नकली ज़ात से, नकली क्लेमों से पाकिस्तान शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जी वो यहाँ पर हम ठेकेदार बन के बैठ गए कि ये मुल्क हमारा है या हम वो है। भाई जीने का हक दे दे। सांस ली नहीं जा रही, बिजली का बिल कहाँ चले गए, महंगाई कहाँ चली गई, इनके बिल और ये नहीं हो रहा। भाई खुदा आप, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी बहुत जज्बाती हुई हूँ कि मुल्क ये जितने भी PDM का टोला बैठा हुआ या बैठा हुआ, मुल्क इनके बाप ने कुर्बानी दे कर लिया था। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनकी कुर्बानियां खुदारा रायगा ना करें, इस मुल्क को पटरी पर चलाने दे। आपके ठेके, आपकी स्मगलिंग, आपकी सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। जब हम नहीं होंगे तो आप करेंगे किसके ऊपर? बस कर दें, पेट है कि भरता नहीं। आप अभी FWO की बात कर रही थे कि अभी FWO ने नाले साफ किए थे। FWO जब ठेके लेती है तो क्या नाले साफ नहीं करेंगी? वो नाले साफ करने का भी तो ठेका ही होगा ना। फ्री में तो किसी ने नाले साफ नहीं किए होंगे।